हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बिहार डीएलएड का मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक है, जो कि समय समय पर आपको बिहार डीएलएड से संबंधित अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेगमेंट की। इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो क्या कहा गया है। 6 tan स्क्वायर थीटा है माइनस 6 बट्टे हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। ठीक है, देखो इसमें कैसे बनाना है इसको। देखो या तो इसको tan को फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है tan का साइन बटे कॉस। ठीक है, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बना लेंगे या तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। इसको बदल करके यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 1 बटे कॉस को क्या लिखेंगे सेक थीटा, लेकिन यहाँ है 6 तो 6 हो जाएगा सेक थीटा। स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में 6 हैं तो कॉमन ले लेंगे इसमें 6। अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। देखो एक छोटा सा फार्मूला क्या होता है, देखो ये त्रिकोणमिति का सवाल है, इसमें फार्मूला बेस्ट रहता है। फार्मूला याद है तो तुरंत बनेगा। ठीक है, ये होता है फार्मूला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन है क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस वाले को सॉल्व अगर कर दें हम ऐसे करके, सेक स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो +1 है बराबर के उस पार करेंगे -1 में आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे 6, ये -1 और ये -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक मतलब भाज्य संख्या, ठीक है, का मौसा कितना होगा। ठीक है, मौसा कितना होगा। देखो पहले ये पता करेंगे कि अभाज्य आखिर बोलते किसको है, अभाज्य बोलते किसको है। देखो एक से बड़ी होना चाहिए, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगे। ठीक है, एक से बड़ी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वही अभाज्य बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, किससे 2 से। ठीक है, 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा 9, क्योंकि 3 से ही भाग लग जाएगा और फिर 9 से भाग लग जाएगा। क्यों बोला क्या, एक से बड़ी होना चाहिए तो एक तो होगा नहीं, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगना चाहिए। 1 और 9 को छोड़ देंगे तो अन्य से नहीं लगना चाहिए, लेकिन 3 से लग रहा है इसीलिए 9 नहीं होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, मान लिए। अब क्या बोला है यौगिक भाज्य संख्या। भाज्य किसको बोलते हैं, इसका उल्टा, इसमें था नहीं लगे, इसमें लगे भाग, और 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, किसे 4 से। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य क्या हो गया 2 हो गया, सबसे छोटी भाज्य क्या हो गया 4 हो गया। अब इसका अगर मौसा निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। कितना निकलेगा 2। कैसे, देखो इसका अगर तोड़ेंगे यानी कि 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 का निकालेंगे क्या लिखें 1 गुना 2, जो दोनों मिलेगा वही ना होगा। एक का तो मान है नहीं, इसका मान है, तो क्या हुआ 2 गुना 1 2 ना होगा। ये 2 कोई काम का नहीं, क्योंकि जो दोनों मिलेगा वही मौसा होता है। ठीक है, SCF। तो ये वाला क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, फिर है प्लस में, इसको मान निकालना है। ठीक है, देखो इसको सिंपल से क्या करेंगे, इसको क्या करना है बदलना नहीं है, कुछ नहीं बदलेंगे। इसको बदलेंगे तो फिर लंबा चक्कर लग जाएगा। देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका नीचे वाला का। देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जब नहीं निकलेगा एलसीएम तो क्या गुना कर देते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं ना ऐसे करके। इसका नहीं निकलेगा एलसीएम तो गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी गुना कर देंगे। cot थीटा माइनस
गुना बाद में करना है, पहले इसको एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मिल रहा है यहाँ पर, इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है, ये वाला पूरा टर्म को, और यहाँ कॉट थीटा से क्या गुना करना है, टेन थीटा माइनस टेन हो गया 3 थीटा प्लस ये वाला, ठीक। अब सेम जो है ये मिला, इसको लिखना है, टेन थीटा से क्या गुना करना है, और ये वाला लिखना है कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, गुना कर देंगे इसको, कॉट थीटा गुना टेन थीटा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे गुना होगा कॉट थीटा इंटू टेन 3 थीटा, ठीक है। प्लस है प्लस बड़ा वाला, देखो यहाँ पे गुना हो जाएगा, इसको गुना करना ही पड़ेगा, ठीक। अब टेन थीटा यहाँ फिर गुना होगा कॉट 3 थीटा, ठीक है। ये पूरा हो गया गुना, नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा इसमें तो कॉट 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसमें, और यहाँ माइनस आएगा कॉट थीटा इंटू टेन 3 थीटा, ठीक है। अब ये वाला से इसमें माइनस में आएगा कॉट 3 थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस में क्या कॉट 3 थीटा इंटू टेन 3 थीटा, ठीक है। तो ये मेरा गुना करके हुआ, देखो ये जो टेन थीटा है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, 1/कॉट में। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/कॉट थीटा। अब फिर यहाँ गुना में है कॉट थीटा, गुना में क्या है कॉट थीटा, ठीक है। इसको फिर कट जाएगा, क्या बचेगा, इस जगह एक बचेगा, ये पूरा क्या बचेगा, एक बचेगा, एक ले लिए, ठीक है। अब देखो एक लिखने के बाद फिर माइनस देना है, इसको पूरा लिखना है कॉट थीटा टेन 3 थीटा। देखो यहाँ पर भी सेम है तो 1 आएगा इसका, और ये वाला सिर्फ लिखना है, गुना में है, गुना करना है कॉट 3 थीटा, ठीक है। देखो नीचे भी सेम होगा, नीचे यहाँ पर भी सेम है तो ये कट के एक ही आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कॉट थीटा और इंटू टेन 3 थीटा, ठीक है। अब देखो ये भी कहाँ पर गया, ये तो काम कर दिया इसका, ये वाला लिखना है, लिख दिया, ये वाला भी, ये वाला कटेगा, ठीक है, ये वाला कटेगा, तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, +1, और ये वाला टर्म, ये वाला ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। माइनस में कॉट 3 थीटा टेन सिर्फ थीटा, ठीक है, ये वाला कट गया। देखो कहने का ये मतलब है, देखो ऊपर वाला, ये जो ऊपर है, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, ये ऊपर वाला है ना, देखो नीचे वाला सब मिल रहा है, और यहाँ पर भी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, तो सब क्या एक ही है, ये इसको कट जाएगा सब, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यही मेरा एक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो परिमेय संख्या बोला है, मौसा लौसा बराबर है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या बोलते हैं कि इसमें P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है, और Q बराबर जो है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही होता है परिमेय संख्या। जैसे कि √4, देखो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, ये क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये P/Q के रूप में है, ये नीचे 1 रहता है, ठीक। अब देखो 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत है, ये परिमेय संख्या हमने ले लिया। अब इसका मौसो निकालना है, क्या निकालना है, मौसो, मौसो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1 आएगा, मौसो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया, लौसो लेंगे, 2 × 3 लेंगे 6। देखो ये क्या है, ये ना मौसो इसका 1 निकला, ठीक है, और लौसो कितना निकला, 6 निकला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ ना, बोला ना कि लौसो और मौसो बराबर है, तो 2 और 3 लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये समान लें, ये दोनों 2 2, ठीक है, तो इसका मौसो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है, इसका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और अगर ये लौसा का बात करें तो भी इसका 2 ही निकलेगा,
कितना निकलेगा 2। तो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो ऐसा हम क्या लिखना, आंसर इसका समान लिखना है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन चलते हैं। बोला यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना है 12, तो माध्यक माइनस माध्य निकालना है। ठीक है, देखो एक छोटा सा क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होगा फार्मूला किसका, बहुलक का। ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले इसको ना सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बहुलक बराबर 12 प्लस माध्यक। ठीक है, ये माइनस में था प्लस में आ गया। अब ये जो चीज़ है बहुलक के जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है 12 प्लस माध्यक बराबर 3 माध्यक और 2 माध्य। कोई दिक्कत है? अब देखो एक माध्य यहाँ 3 माध्यक यहाँ है तो घट जाएगा ना, 2 माध्यक बचेगा और यहाँ 2 माध्य। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन लेंगे इसमें। ठीक है, 2 कॉमन लेना है, यहाँ बचा माध्यक और यहाँ सिर्फ माध्य माइनस में। ठीक है, अब देखो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा माध्यक और माध्य, कट के आ जाएगा 6 माध्यक माइनस माध्य। तो यही तो निकालना है हमको। ठीक है, तो 6 आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। बोला यदि घन की मात्रा इतना है तो इसके किनारे की लंबाई निकालना है। ठीक है, लेकिन आयतन निकालना है घन का। क्या होता है घन का आयतन? घन होता कैसा है, लूडो गोटी क्या है, घन है। ईंट नहीं ले सकते, ईंट घनाव है। ईंट क्या है, घनाव है। इसमें घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ईंट में जो है ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये घन हो गया। लूडो गोटी क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है, भुजा पे क्यूब यानी ए पर क्यूब। ठीक है, तो इसका तो मान दिया है घन का इतना। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसका कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे भुजा और ऐसे। ठीक है, ये तोड़ेंगे इसको, 12 गुना 12 में टूटेगा, 12 पे क्यूब आएगा। ठीक है, तो 12 पे क्यूब यहाँ पे आ गया और ये अगर रूट हटा दें तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, खाली 12 बचेगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन। अगला नंबर देखो बहुलक का सूत्र निकालना है। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल इतना है तो विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, इसका दिया है क्षेत्रफल इतना, 1 2 एक विकर्ण दिया है कितना 16, दूसरा नहीं है पता तो एक्स ले लेंगे 8 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 240 8 एक्स, यहाँ से 30 बार में है तो 30 क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छी से। बोला गया यदि दिए गए आंकड़ों में से 35 को हटा देंगे तब इसका माध्यिका कितना बढ़ जाएगी। ठीक है, करना क्या है इसमें, एक बार माध्यिका निकालना है कि 35 रहने देना है। ठीक है, फिर एक बार 35 हटा देंगे तब बढ़ना कितना है, कितना बढ़ा तब निकलेगा। ठीक है, देखो माध्यिका निकालते कैसे हैं, इधर से लेंगे कितना टोटल अंक कितना, पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में तो है ही। ठीक है, 2 4 6 2 8 है, इधर से 3 लेना है और इधर से भी कितना लेना है 3। ठीक है, तो बच गया कितना 36 बच गया और 37 बच गया, ये दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड। ठीक है, 7 हो गया, ये 2 तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 बार में, उसके बाद 13 हो गया 6 बार में, 5 बार में इतना आया। ठीक है, अब 35 को हटा देना है, 35 मान ले है ही नहीं, 35 है ही नहीं, तो अब फिर लेंगे 1 3 इधर से, फिर इधर से 1 3 इधर से, बचा कितना सिर्फ 37। अब जो है 37 माध्यिका निकला, 35 नहीं रहने पर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यह कितना 5 आ गया और 0.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोला है एक मशीन क्या अंकित मूल्य इतना है 10% छूट दे रहा है। ठीक है, अब देखो 10% जब छूट दिया तो कितना बचा मेरा। ठीक है,
तो 6800 का क्या 10% छूट निकालेंगे, इसका 10% निकाल देंगे, ठीक है। तो 680 होगा, ऐसे करके 10% निकाल देंगे, इसको 680 हो गया। इसमें 680 माइनस कर देंगे, ये छूट दिया ना, 0 2 हो गया, उसके बाद 1 और यहाँ पे सिर्फ 6, इतना मेरा क्या निकला, छूट देने के बाद बचा, ठीक है। अब देखो हमको निकालेंगे अतिरिक्त छूट कितना मिला, हानि प्रतिशत बोला निकालने के लिए, ठीक है। देखो इतना विक्रय मूल्य है, इसको हमको हानि पहले निकालना है, तो इसमें घटा देंगे हानि निकालने के लिए। ये 8 आ गया, उसके बाद ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 9 बच जाएगा, बस इतना ही। ये हानि निकल गया 918, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य है, ठीक है। यहाँ 100, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये जो है 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 1 0 और एक्स्ट्रा है, ठीक है। 15% क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ठीक है। देखो वर्ग पहले बना लेंगे, क्या है वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। और विकर्ण किसको बोलते हैं, ये वाला विकर्ण, ठीक है। बोला इसी पे, इस पर जो है क्या बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इस पर जो वर्ग विकर्ण मेरा निकलेगा उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, उसका अनुपात निकालना, ठीक। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या है, भुजा पर स्क्वायर, भुजा पर स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, या तो निकाल भी सकते हैं, ए भुजा क्या ले लेंगे, ए माना वर्ग की भुजा ए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, विकर्ण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय निकाल लेंगे, ठीक है। बी डी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर बी डी बराबर क्या होगा, पूरा पर अंडर रूट, ठीक। तो मेरा कितना हो जाएगा, ए पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर पर अंडर रूट। देखो इतना निकलने के बाद जो है इसको रहने देंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इस पर वर्ग बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या होगा, भुजा पे स्क्वायर, ये ए ले लेंगे, क्या है, ये भुजा है, ये तो भुजा ही है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, भुजा पे स्क्वायर यानी √2a, और यहाँ अंडर में स्क्वायर है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर बच जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है, ठीक है, जो माने हैं a सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पे स्क्वायर, तो यही रहेगा। अब अनुपात निकालना है इसका, a स्क्वायर यहाँ अनुपात 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया, इधर 2, यही 1 और 2 क्या हो जाएगा, अनुपात, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे, सेक का क्या होता है 1/cos a, tan का साइन a बटे cos a, गुना में है, गुना में रहने देंगे इसको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, cos 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 a होगा 1 प्लस साइन, कॉपी पेस्ट होगा, यहाँ cos a और यहाँ गुना में है 1 साइन a, ठीक है। इसको गुना करेंगे, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक स्क्वायर एक रहेगा, बी स्क्वायर ये, ठीक है, cos a, इसका फार्मूला ऊपर वाला का cos स्क्वायर ए, cos a, यहाँ 2 टू cos स्क्वायर ए, 2 टू cos a है, यहाँ 1 टू कट जाएगा, तो खाली cos a बचेगा, ठीक है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। अगला नंबर देखो, दो संख्या a और 18 का लॉस है 36 मौसौ 2, तो a का मान, देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस और गुना मौसौ, ठीक है। दो संख्या गुणनफल मतलब दो संख्या यहाँ का दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, a और 18 भी दिया हुआ है, दो संख्या a और 18 यानी कि a है और 18 है, ठीक है। लॉसो है 36, मौसो है 2, ठीक। तो a बराबर क्या होता है 36, 2 यहाँ से 18 दूनी 36, a बराबर 4, ठीक है, ये वाला आंसर। अगला नंबर, रैखिक समीकरण में x प्लस वाई 10 का आलेख निकालना है, क्या होगा आलेख, ठीक है। इस ऑप्शन में जवाब देना है। देखो क्या करना है इसके लिए, देखो ये ना एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, आलेख अभी पता चल जाए बोलते किसको आलेख,
यहाँ पे x ले लिए, यहाँ पे y, ठीक है। देखो ये समीकरण है, ठीक है। x का मान 1 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 1, तो y का मान कितना देगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान कितना दे दिया 9 दे दिया, कितना 1 उधर से घट जाएगा तो 1 रखे तो 9 दिया, ठीक है। अब देखो x जगह पे 2 रखेंगे कितना देगा 8 देगा, इसी तरह मान रखे देखेंगे 3 रखेंगे कितना देगा 7 देगा, ठीक है। अब देखो अब आलेख खींचेंगे इसका इस तरह से, ठीक है। देखो ये x डैश, ये y डैश, इधर y, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे समान दूरी है, ये 0 मूल बिंदु बोलते हैं, 0 1 समान दूरी रहता है, 2 3 4 5 6, ज़्यादा 9 तक लिया, 9 तक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 7 8 9, तो इधर भी 9 तक प्लस वाला ही है, तो इधर देखो नीचे होता है माइनस वाला, डैश में माइनस वाला होता है, ठीक है। इधर माइनस वाला होगा, इधर माइनस वाला, इधर माइनस वाला, इधर सारे प्लस में होगा, प्लस ही लिखना क्योंकि इस प्लस में मान आया है, 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। अब देखो 1 और 9 पहले x का लिखते हैं, यहाँ पे 1 9 यहाँ है, यहाँ पे तो इस जगह रखना है, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। 2 8 पहले 2 2 तब 8 यहाँ पर इस जगह होगा, ठीक है। उसके बाद 3 7 पहले 3 उसके बाद 7 इस जगह, ठीक है। तो ये अब मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है। और अगर 4 रखेंगे तो 6 मान देगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे होगा इस जगह, ठीक है। और मान रखेंगे तो और आएगा, मतलब इसी तरह चलते रहेगा इस तरह। तो मेरा कौन क्या बोलते हैं, ये सरल रेखा है, क्या है सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है ना, तो सरल रेखा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। इसी को आलेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं आलेख, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए समीकरण में युग्म है, ये समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अनंत हल हो, जब अनंत हल हो तो हमको मान निकालना है। देखो अनंत हल का क्या होता है फार्मूला, सारे मेरा a1 a2 बराबर b1 b2 c1 c2 ये सारे बराबर होता है अनंत हल में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये होगा a1 2 b1 c1, ठीक है, a1 2a b1 ये पर और c1 यहाँ, ठीक है। इस फॉर्मूला पुट करेंगे, a1 या 2 और a2 क्या हो जाएगा ये 2a, ठीक है। b1 क्या हो जाएगा 3 और b2 क्या हो जाएगा a प्लस b, कोई दिक्कत है। और c1 हो जाएगा 7 इधर से 8, कोई दिक्कत। अब देखो हमको किसका मान चाहिए, यहाँ पे देखना है, पहले हमको मान निकालना है इसमें। देखो ये दोनों को बराबर कर देंगे, इसको, ठीक है। तो गुना करेंगे 2a प्लस 2b बराबर 6a, तो मेरा निकल जाएगा 2b बराबर 6a माइनस 2a, 2b बराबर 4a, ठीक है। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि b बराबर 2a। देखो यही मेरा आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, b बराबर 2a, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। तो ये मेरा आंसर हो गया, तो यहीं तक है। थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।